साथियों नमस्कार। बहुत अच्छी कहानी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है खो गया बंटर। अब ये बंटर कौन है और कैसे खो गया? बहुत ही रोचक कथा है। तो आइए इस वीडियो में हम इस कहानी को पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं आपका अपना नया चैनल द उज्जवल लक्ष्य। कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर और मिसेस लुइस की एक 5 साल की बेटी है, मिनी। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है बंटर। बंटर 1 साल का है। आपने देखा कि दो कौन है, मिस्टर और मिसेस लुइस, दो पति पत्नी हैं जिसकी एक बेटी है। उस बेटी का नाम क्या है? मिनी। और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है बंटर। बंटर कितने साल का है? 1 साल का है। छोटा सा बच्चा है वो। ये लोग जंगल के पास बने घर में रहते हैं। बच्चे अपना सारा दिन बाहर गिलहरियों, तितलियों, पक्षियों और कीड़ों के संग खेलने में बिताते हैं। उन्हें कुदरत के बीच रहना अच्छा लगता है। मिनी हमेशा बंटर का ख्याल रखती है। बंटर अभी बहुत छोटा है। उसे जंगल में छिपे खतरों से सावधान रहना नहीं आता। एक बार बंटर को पेड़ में एक खोखल दिखाई दिया, तो उसने अपना हाथ उसमें डाल दिया। उसका हाथ उसमें फंस गया और एक कीड़े ने उसे काट लिया। इधर मिसेस लुइस यह ख्याल रखती है कि कहीं वह रसोई में जाकर कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। उनके पास एक पिल्ला है जिसका नाम है बिंगो। बिंगो किसका नाम है? एक पिल्ला का। देखो ये है बिंगो। और ये कौन है? ये मिनी। और ये है बंटर। वह हर जगह बंटर के पीछे पीछे जाता है। ये जो बिंगो है इस बंटर के पीछे पीछे हर जगह जाता है। वे घंटों बॉल के साथ खेलते हैं, लुका छिपी खेलते हैं या घास पर कलाबाजियां खाते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार है इनकी स्टोरी। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिनी पुस्तक पढ़ रही है, बंटर और बिंगो कहीं जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जब तक मिसेस लुइस को बंटर के हंसने की आवाज आती रहती है, तो उन्हें पता चलता रहता है कि वह सही सलामत है। कभी-कभी मिनी भी उनके खेल में शामिल हो जाती है। कई बार वह उनके साथ बैठी तस्वीरों वाली किताब देखती रहती है। एक दिन बंटर घुटनों के बल चलते-चलते जंगल में निकल गया। बिंगो भी उसके साथ था। मिनी अपनी किताब में खोई थी, इसलिए उसे उनके जाने का पता ही नहीं चला। कुछ ही देर बाद मिसेस लुइस ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उन्हें बंटर और बिंगो कहीं दिखाई नहीं दिए। मिनी पेड़ के नीचे बैठी पढ़ रही थी। उन्होंने आवाज लगाई, मिनी, बंटर कहाँ है? बिंगो भी नहीं दिख रहा। मिनी ने कहा, यहीं कहीं होंगे मम्मी, मैं अभी देख कर आती हूँ। वह उठी और सारे घर में घूमकर बंटर और बिंगो को पुकारने लगी, पर उन दोनों में से
वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह घबरा कर मम्मी के पास गई। मम्मी, वे दोनों तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मिसेस लुइस को चिंता होने लगी। वे घबरा गई। वे दोनों आसपास चिल्ला चिल्ला कर बंटर और बिंगो को खोजने लगी। बंटर, तुम कहाँ हो? बिंगो, तुम कहाँ हो? वो जोर जोर से दोनों को पुकार रही थी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब तो मिसेस लुइस सच में डर गई। उन्होंने झट से अपने पति को फोन किया और वे अपने साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर आ गए। यह तो तय था कि वे दोनों जंगल की ओर ही निकले थे और वहां कुछ भी हो सकता था। सभी उनके घर के आसपास जंगल में बिंगो बंटर को खोजने चल दिए। अचानक बिंगो जंगल की ओर से भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर पर बहुत सारे पत्ते चिपके हुए थे। वह बार बार भौंकता हुआ मिनी के मम्मी पापा के कपड़े खींचने लगा। यह बंटर के साथ था। यह हमें अपने साथ जंगल में ले जाना चाहता है, मिनी ने बताया। सभी बिंगो के पीछे जंगल में चल दिए। वहां बंटर बंदरों के एक झुंड के बीच बैठा केला खा रहा था और मजे से खेल रहा था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बंदरों को वहां से हटाया ताकि बंटर को उनसे दूर किया जा सके। बंटर किलकारी मारकर अपने पापा की गोद में चढ़ गया। वह खतरे की परवाह किए बिना खुद में ही मस्त था। उसे क्या पता कि उसने क्या किया है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस कहानी को सभी तक शेयर कीजिए। नमस्कार।